हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब और मित्रों को मेरा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक भी हमको दें। अब आते हैं अपने विषय पर। जैसा कि आपको मालूम है कि बॉलीवुड में इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित आत्महत्या को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान मचा हुआ है। इसमें रोज नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और ताजा मामला है आउटस्पोकन माने जाने वाली कंगना रनौत का, जो कि खुद भी एक फिल्म अभिनेत्री हैं और इस केस में लगातार वो बयान देती हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि जिस रात पार्टी हुई थी, जिस रात सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित तौर पर आत्महत्या की खबर आई थी, उस दिन वहां एक पार्टी हुई थी और उसमें दुनिया के बेस्ट सीएम का एक बेटा भी शामिल था। अब वो दुनिया के बेस्ट सीएम कौन है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका बेटा शामिल था और इसीलिए मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में हीला हवाली बरत रही है और उसको ढंग से इसकी जांच नहीं हो पा रही है। जैसा कि मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि पिछले 4 दिन से बिहार पुलिस मुंबई में है और लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और हैरानी इस बात पर होती है कि जो मुंबई पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है वो उन तथ्यों तक नहीं पहुंच पाई जो बिहार पुलिस ने जुटा लिए हैं। बिहार पुलिस ने बहुत सारे तथ्य जुटाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के गार्ड तक से उसने बातचीत की है, बहुत से लोगों से उन्होंने बातचीत की है। इस बीच अंकिता लोहखंडे का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सुशांत के परिवार को न्याय दिलाना चाहती हूं। जब कंगना रनौत के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो बहुत आउटस्पोकन है, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती। खैर, रिया चक्रवर्ती की घबराहट का आलम यह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और ये कहा कि इसकी जांच मुंबई पुलिस करे, क्योंकि बिहार पुलिस इसमें ज्यादा दखल दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और दूसरी ओर राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, वो भी इसमें एक्टिव है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस इस जांच को भटकाने का काम कर रही है, इसको सीरियसली नहीं ले रही। जो काम बिहार पुलिस कर रही है वो मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही है। उन्होंने अड़ंगे डालने का आरोप लगाया मुंबई पुलिस पर। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और वो ये है कि इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बहुत बड़े वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के नेता भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। इससे पहले उन्होंने 26 सवाल भी उठाए थे और वो बड़े संगीन सवाल थे, गंभीर सवाल थे। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ये मामला इतना नाजुक है, इतना गंभीर है, इसकी स्वतंत्र रूप से जांच कराई जानी चाहिए और इसकी जांच सीबीआई, ईडी और सीबीआई तीनों मिलकर करें। तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी बात मानते हुए ईडी की जांच का आदेश दे दिया है और ईडी ने एक एफआईआर की कॉपी ली है बिहार पुलिस से, जो बिहार पुलिस ने दायर की थी राजीव नगर थाने में। वो एफआईआर कॉपी लेकर उन्होंने एक केस ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दायर कर दिया है। इसका है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस कानून के तहत उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जो 50 करोड़ रुपए का वारे न्यारे हुए 50 करोड़ के, जिसमें कि आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई को और अपनी बहन को और अपने रिश्तेदारों को जिस तरह से पैसों की बंदरबांट की, जो घपला था, उसकी पूरी तरह से जांच हो रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने इस बात से इनकार किया है कि 50 करोड़ वाली बात से उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया है। तो ये पूरी खबरें हैं। इधर हम ये देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में बड़े दिलचस्प बयान सामने आ रहे हैं। पता नहीं महाराष्ट्र सरकार का क्या इंटरेस्ट है, महाराष्ट्र सरकार किसको बचाना चाह रही है। कंगना रनौत ने सवाल उठाया कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई उस दिन उनके घर रात में पार्टी थी और उसमें बहुत से हाई प्रोफाइल लोग थे और उसमें एक बेस्ट सीएम है, उनका बेटा भी इसमें शामिल था। तो वो बेस्ट सीएम का बेटा भी शामिल था। इस बात से इस जांच को धीरे धीरे जिस गति से वो जांच होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और जहां एक और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी इस मामले में ये आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, अड़ंगे मार रही है, वहीं इसकी सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है और नीतीश कुमार इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जो बिहार के डिप्टी सीएम है, बिहार के डिप्टी सीएम ने भी इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन जो महाराष्ट्र के जो एक कैबिनेट मंत्री हैं जयंत पाटिल और दूसरे हैं महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये बिहार
और मुंबई सरकार के बीच ये फ्रैक्चर फंसता जा रहा है, ये मामला बन रहा है। दोनों सरकारें इस पूरे मामले में आमने सामने हैं और लोक जनशक्ति के नेता रामविलास पासवान ने भी इसमें एंट्री मार दी है। उन्होंने भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक मामला बन रहा है और दबाव पूरी तरह से है और ये रिया चक्रवर्ती पर दबाव है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। उधर से जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उन्होंने भी एक कैवेट लगाई है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला अगर दे तो हमसे पूछे बगैर न दे। हम चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि ये जांच मुंबई पुलिस करे, इसमें बिहार पुलिस दखल न दे। लेकिन कमाल की बात यह है कि बिहार पुलिस ने जब से ये जांच शुरू की है और वो जांच में तेजी दिखाई है, क्योंकि नीतीश कुमार पर्सनल इंटरेस्ट इस मामले में ले रहे हैं, तो कई लोगों से बातचीत की है, उन्होंने कई कड़ियों को एक साथ जोड़ा है, कई लोगों से बातचीत की है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये मामला किस अंजाम तक पहुंचता है और ईडी ने इस वक्त इतना दबाव बना दिया है और सुब्रमण्यम स्वामी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। अब देखना यह है कि आगे ये केस कहां तक जाता है और क्या इसके जो जिस तरह से आरोप है सुशांत सिंह राजपूत के जो असली जो कातिल हैं, क्या वो सामने आ पाएंगे, कब तक आएंगे, ये जरा देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। Thank you.